अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किरण बिटिया ने शिक्षा का जो लो चलाया था ना, उसे धीरे धीरे पूरा गांव महत्व समझने लगा है। लो कर लो बात भौजी, आजकल तो पूरे गांव में शिक्षा का फैशन चला है बस। इसमें दोष तो हम ही लोग का है चाची। वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर विधवा को अपने आप से ऐसे अलग कर देते हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, आते वक्त ले आऊंगा। आप बस जल्दी आ जाइएगा। अच्छा माँ, चलता हूँ। देखो कितना शैतान है। अरे नमस्ते शिवा बेटा, बैठो बैठो। बेटा माँ साहब कैसे? आप तो जानते ही प्रधान जी, उनकी उम्र हो गई है। हाँ बेटा, उम्र तो हो ही रही है, और इस अवस्था में माँ बाप का सहारा बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल प्रधान जी, इसीलिए तो पूरा कोशिश करता हूँ जितना टाइम हो सके बाबूजी के तो और उन लोगों का सेवा करूं, क्योंकि माँ बाप की सेवा से बढ़ के कोई दूसरा पुण्य नहीं है। और प्रधान जी, मैं चाहता हूँ कि बाबूजी का लाठी बनूं। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी हर बच्चे का परम कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। अच्छा, वैसे प्रधान जी, इतना सुबह सुबह हमें बुलाया है, कोई जरूरी काम है क्या? बेटा बस वही चक्रोड की बात करनी थी, जितनी जल्द से जल्द हो सके उसका काम शुरू हो जाए। तुम देख ही रहे हो कि चक्रोड न बन पाने की वजह से सारा गांव कितना परेशान है। प्रधान जी, गांव वालों की परेशानियों का एहसास मुझे भी है, क्योंकि मैं भी इसी गांव का हूँ। तो फिर चक्रोड का काम शुरू होने में देर क्यों हो रही है बेटा? जमीन की पैमाइश हो चुकी है, वो ग्राम पंचायत का जो फंड है हमारी इस सड़क के लिए, वो भी तुम्हारे पास पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि जो अवरोध उत्पन्न कर रहा था रामलाल, वो भी अब राजी। देखो, उसका जो भी हर्जाना है, मुआवजा है, वो तो सरकार उसे देगी ना। प्रधान जी, मैं खुद ही चाहता हूँ कि चक्रोड काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, और सारी प्रक्रिया भी मैं करके बैठा हूँ। बेटा फिर आखिर समस्या क्या है? समस्या जैसी कोई बात नहीं प्रधान जी, मैं चाहूँ तो चक्रोड काम आज ही शुरू कर दूं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ चक्रोड न बन पाने की वजह से गांव वालों को कितना समस्या हो रहा है। मैं भी तो इसी गांव का हूँ, लेकिन मैं रामलाल को देख के रुक जाता हूँ प्रधान जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी गरीब किसान के मेहनत पे पानी फिर जाए। एक गरीब किसान बड़ी मेहनत से फसल तैयार करता है, खून पसीने से उसे सींच करके तैयार करता है, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से रामलाल का कोई नुकसान हो, क्योंकि रोड जहां से गुजर रहा है वहां रामलाल का खेत आ रहा है और फसल तैयार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि रामलाल का नुकसान हो। भले ही रामलाल मेरे खिलाफ शौचालय को लेकर के आपसे शिकायत किया हो, लेकिन मैं रामलाल का नुकसान नहीं करना चाहता। तो फिर बेटा तुम ही बताओ क्या किया जाए? भरोसा रखिए प्रधान जी, मैं चक्रोड काम कभी भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतना दिन धैर्य रखा है, तो थोड़ा दिन और धैर्य रखते हैं। रामलाल की फसल कट जाएगी, फिर हम लोग काम शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे वजह से रामलाल का कोई नुकसान हो। बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन एक आदमी की वजह से पूरा गांव परेशान हो, ये भी तो ठीक नहीं है। इस गांव को मैं अपना परिवार मानता हूँ प्रधान जी, और इस गांव का एक एक किसान मेरा अपना है, और रामलाल को मैं दुश्मन नहीं मानता, उनको भी मैं अपना ही मानता हूँ, और वो भी एक किसान तो मेरा अपना ही है ना प्रधान जी। मुझे उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। सच में शिवा,
तुम में इतना बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है। तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि तुम हमारे गांव के बेटे हो। बस बेटा जल्द से जल्द चक्रोट का काम शुरू कर दो। जी प्रधान जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे बाप, सत्यानाश हो गया। अरे चक्रोड़ कब बनेगा भाई? रामलाल के जैसा हमारा भी टांग टूट जाता। सब्जी बेचने जा रहे थे, सब यहीं गिर गया। अब सब्जी बिकेगा कि नहीं? रे बाप, सब बर्बाद हो गया सब्जी। अरे बाप रे, कहाँ रे सब? अरे बाप, सब बर्बाद हो गया। ओह, अभी कहाँ बिकेगा? समय पे बाजार नहीं पहुंचे तो उसका कीमत भी नहीं मिलेगा। सत्यानाश हो गया। अरे क्या करें अब? ओह, प्रधान जी, वो चक्रोट का काम जल्दी शुरू हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हम सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है उसकी वजह से। मैं आप लोगों की स्थिति समझ रहा हूँ और इसीलिए मैंने शिवा से बात भी की। तो शिवा क्या बोल रहा है? कब शुरू कर रहा है चक्रोट का काम वो? अरे जरूरत पड़ा तो श्रमदान भी करेंगे हम लोग। अरे गांव का मामला है। क्या भाई लोग हैं? श्रमदान करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, बस चक्रोट बन जाना चाहिए। प्रधान जी, समस्या क्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं है, मगर शिवा का यह कहना है कि जिस जमीन से होकर चक्रोट निकलना है वहां रामलाल की फसल खड़ी है और उसे असमय काटना पड़ेगा। समस्या तो है, पर अभी फसल कच्चा है। अगर खड़ी फसल को काट देंगे तो रामलाल जी का नुकसान हो जाएगा। क्यों रामलाल जी? प्रधान जी, आप हमें नुकसान का चिंता मत कीजिए। जौन काम में 10 लोग सुखी हो रहे, हमरे गांव का भलाई की बात हो रहा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा हम भी तकलीफ झेल लेंगे। अरे काहे तकलीफ झेलोगे तुम्हें? कुछ ही दिन का ना बात है। फसल कट जाएगा तो चक्रोट का काम शुरू कर देंगे। अरे गोकुल, क्या हुआ? तुम तो सब्जी बेचने गए थे। हाँ, गए थे प्रधान जी, लेकिन चक्रोट पे ऐसा गिर गए कि होने हमारा सब सामान छितरा गया और हेने हम। अरे चाचा, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना आपको? गनीमत है बेटा कि बाल बाल बच गए, नहीं तो आज रामलाल के जैसा हम भी टंगरी सोहरा रहे होते। अरे गोकुल भाई, फिर बाजार में सब्जी भेजोगे किसे? वही तो सोच रहे हैं, अगर आज सब्जी नहीं गया तो खराब हो जाएगा और खराब सब्जी का कोनो कीमत नहीं मिलता है। तो चाचा, आप लोग जो ये फल सब्जियां वगैरह बाजार में ले जाकर बेचते हैं, ये सीधा ग्राहकों को ही बेच देते हैं ना? धीरज भैया, सीधा सब्जी से ग्राहकों को बेचने में हमें परेशानी है। कभी तो हमारा माल बिक जाता है और कभी हमें खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है।
हम जो सामान उगाते हैं उसे ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, वो 1-2 दिन में ही खराब हो जाता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? करते क्या है बेटा, जो आसान रास्ता है उसी पे चलते हैं। कुछ नहीं करते हैं, बाजार में जो सबसे बड़ा व्यापारी रहता है उसी को जाके अपना सामान दे देते हैं। यानी कि आप लोग जो सामान बाजार में बेचते हैं और फिर जब उसे खरीदने जाते हैं तब क्या होता है? जो भाव बाजार का रहता है वही भाव हम लोग को देना पड़ता है। तो जो आप लोग दाम देते हैं वो बेचे गए मूल्य से ज्यादा देना पड़ता है ना? आप लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है? आप लोग साइकिल और बैलगाड़ी पर फल सब्जी वगैरह लाद कर लेकर जाते हैं और मंडी में जिन बड़े व्यापारी को बेचते हैं वो किसानों से सबसे पहले कम दाम पर खरीद लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज में जमा कर लेते हैं, और जब बाजार में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है तब उन्हें ऊंचे दाम पर बेचते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा दिमाग चकरा गया था। काहे से कि हम जो दाल उसको 10 रुपया में दिए, उसी दाल को हमको 60 रुपया में खरीदना पड़ता है। हाँ प्रधान जी, हाँ। अरे शिवा भैया, बैठिए बैठिए। बैठने नहीं आया, आपसे मिलने आया हूँ। हम तो कहें कि इतना दिन हो गया, आपका तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया। दुर्लभ आदमी का दर्शन तो समय पे ही होता है। और बताइए, आपका धंधा पानी कैसे चल रहा है? बस भैया, सब आपकी कृपा है। ऐसे कैसे आना हुआ आज इस गरीब के पास? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं कि मैं यहाँ क्या करने आता हूँ। उसके लिए आपको इतना परेशानी उठाने का क्या जरूरत था? हा? आपका कमीशन हम तो आपको टाइम पे पहुंचवा ही देते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब आ ही गए हैं तो आप अपना हिस्सा लेके जाइए। ये लीजिए भैया, है ना, आपके गांव से जो किसान यहाँ पैदावार बेचने के लिए आते हैं उसके मुनाफे का 10%। ठीक है, आपका हिस्सा है भैया। हम दोनों में यही तय हुआ था ना कि आपके गांव से जो व्यापार होगा उसके मुनाफे का 10% आपका होगा। पगला गए होगा या फिर हमें पागल समझते हो? हमारे गांव के किसान भोले भाले, उनके फसल को तुम क्या भाव देते हो? पौने पौने भाव में खरीदते हो और मुनाफा दुनिया भर कमाते हो। व्यापार तो व्यापार है ना भैया, कौन मुनाफा कमाना नहीं चाहेगा बताइए। और हम दोनों में जो तय हुआ था वही तो हम दे रहे हैं ना आपको। ठीक है, बाजार में और भी व्यापारी, अगला जो सौदा है मुझसे डील कर लेंगे। काहे गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं भैया? हम बातचीत करके आपस में मामला सुलझा लेते हैं ना। और मुनाफे का कुछ हिस्सा अगर हमको कम भी मिलेगा तो हमको कौन परेशानी है? आप खामखा नाराज हो जाते हैं। हा? हम अभी आपका हिस्सा बढ़ा देते हैं। अब तो खुश है ना? आप समझते नहीं है सेठ जी, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मेरा गांव रोड से कटा हुआ है। मेरे गांव को जोड़ने के लिए जो चक्रोड बन रहा है उसे मैं रोक के रखा हूं। इसकी वजह से बड़े व्यापारी गांव तक नहीं पहुंच पा रहे। इसीलिए गांव के किसान जो हैं फसल आपको लाके बेच देते हैं और आप जो है मुनाफा कमाते हो तो थोड़ा मुझे भी दे देते हो। शिवा भैया, आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बना रखा है। हम क्या चीज हैं? जानते हैं सेठ जी, मेरे गांव के बड़े भोले भाले लोग हैं। उनसे एक बार प्यार से बात कीजिए, आपके हो जाते हैं। और हमें उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाना है और खूब धन कमाना है। किरण बिटिया, हमको तो लगा था कि तुम केवल शिक्षा के बारे में ही बात करती हो। तुम्हारा ज्ञान तो इस दिशा में भी पूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति के विकास के कई आयाम खोल देता है प्रधान चाचा, तभी तो मैं हर वक्त शिक्षा की बातें करती रहती हूँ। अरे संतोष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी बहुरिया को प्रसव का दर्द उठा है। चलो जल्दी चलो।
किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़का बड़का खेला, हमको तो पता ही नहीं था। ठीक कर, आज तक हमरो दिमाग में नहीं आया कि व्यापार केवल मुनाफा के लिए किया जाता है। हम लोगन को तो बस यही चिंता लगा रहता है, बस कहीं फसल बर्बाद हो गया, हम लोगों के मेहनत का कोनो कीमत नहीं मिलेगा। बस लागत मिल जाए, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। चाचा, मेहनत आप लोग करते हो और मुनाफा कोई और लेकर जाता है। अरे बेटा, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। नमस्ते प्रधान चाचा। नमस्ते बेटी, आओ। अरे वो चाचा जी से आपने पुराण मंगवाया था ना, तो उन्होंने भिजवाया। अरे वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से इच्छा थी इस पुस्तक को पढ़ने की। बैठो ना। धीरज हमें कुछ बताने जा रहे हैं। अरे क्या बातें हो रही है? हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि मेहनत हमारे किसान भाई करते हैं और मुनाफा जमाखोर बिचौलिए लेकर चले जाते हैं। वैसे भी जागरूकता और शिक्षा के बिना इंसान का शोषण तो होता ही है। वैसे तुम बताओ क्या बता रहे थे? हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि आप लोग दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद आत्मनिर्भर बनिए, और इसके लिए सरकार की तरफ से हर जगह पर किसान सेवा केंद्र खोले गए हैं, जहां पर आपको कृषि से संबंधित सहायता, सलाह, लाभ भी मिलता है। आप सब किसान भाई मिलकर अपना एक स्वयं सहायता समूह बनाइए, जहां पर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसे सहकारी समिति कहते हैं। ये अपने लोगों का एक ऐसा संघ है जहां पर सामाजिक, सांस्कृतिक लाभ के लिए पारस्परिक एक दूसरे की स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। और इसके अलावा बीज बैंक भी तो है। सरकार ने परियोजना निकाली है जिसमें आप लोग अपने उन्नत किस्म के बीज को बैंक में जमा कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो उसे निकाल के अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। किरण बिल्कुल सही कह रही है। आप लोग जो अपना स्वयं सहायता समूह या सहकारी समिति बनाएंगे, उसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से आप सब लोगों को कृषि यंत्र की खरीद पर खंड स्तर पर आपके समूह को 10 लाख तक का अनुदान भी मिलेगा। वाह। और इस सहकारी समिति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारे किसान लोग संगठित हो जाएंगे, जिससे बाजार का दबाव नहीं रहेगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी जरूरत की चीजों को अपने आपस में सहयोग से बांट लेंगे, और भविष्य के लिए अपनी जरूरतों के लिए कुछ सुरक्षित कर जो बच जाएगा उसे संगठन के सहायता से बाजार में बेचकर उसे मुनाफा कमा सकते हैं। और हाँ, इसका फायदा यह है कि आप लोग जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं उसकी महंगाई से बच जाएंगे। और ध्यान रखिए, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है ताकि हमारी मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य बना रहे। क्या बात कही है धीरज बेटा। हम पहलवानी करते थे फौज में, वहां सबसे पहले हमें यह सिखाया गया कि अपनी ताकत को सिंचित करके रखो, ताकि समय आने पर विरोधियों पर हावी हुआ जा सके। जंग के मैदान में तो यही किया जाता है ना। किरण बिटिया, हमको तो लगा था कि तुम केवल शिक्षा के बारे में ही बात करती हो। तुम्हारा ज्ञान तो इस दिशा में भी पूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति के विकास के कई आयाम खोल देता है प्रधान चाचा, तभी तो मैं हर वक्त शिक्षा की बातें करती रहती हूँ। अरे संतोष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी बहुरिया को प्रसव का दर्द उठा है। चलो जल्दी चलो।
एम्बुलेंस का क्या वसूल? एम्बुलेंस फंस गया चक्रोड़ के गड्ढे में, डॉक्टर आ रहा है। झुमके बहुरिया झुमके बहुरिया झुमके बहुरिया झुमके झुमकी, तुम हमको छोड़ के कैसे चले गए झुमकी? मैं कैसे जीऊंगा बिना तुम्हारे झुमकी? किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। चाची मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है चाची। थोड़ी हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बिल्ली आती होगी दाई को लेकर, थोड़ा सा तनिक बर्दाश्त कर ले बेटा। इस दर्द से तो हर औरत को गुजरना पड़ता है। तनिक बर्दाश्त कर ले बेटा। अबे काहे देर लगा रही है पता नहीं। झुमकी झुमकी, हम आ गए ना, हिम्मत रखो, हम आ गए ना। अस्पताल भेज दिए हैं हम एम्बुलेंस बुलाने के लिए। हम तुम्हारे साथ है ना, चिंता मत करो। हो जाए, दाई तो घर पे है ही नहीं, कोनो रिश्तेदार के घर गई है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे? ए चाची, आप ही कुछ करो ना। कुछ नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बिल्ली, अब क्या करेंगे? इनका हालत तो बहुत नाजुक होता जा रहा है बेटा। मैं तुम्हारे साथ ना। अरे लेकिन इनको अस्पताल लेके कहाँ नहीं जा रहे आप? एम्बुलेंस आ रहा है, वही का इंतजार कर रहे हैं। सूरज भैया लेके आ रहे हैं एम्बुलेंस। अरे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, इनको अस्पताल तो लेके जाना पड़ेगा ना। कुछ हो गया तो? अरे मोटरसाइकिल की चाबी कहां पर गई है? जब जरूरत पड़ती है तब नहीं मिलती है। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे संतोष की पत्नी की हालत बहुत नाजुक है, डिलीवरी होने वाली थी, वो दाई भी नहीं, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। और क्या तुम अभी जान जाओगी सब कुछ? ये चाबी कहाँ है बाइक की? ये लीजिए। संभाल के बहुरिया, हिम्मत रखो बेटा। हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे छबली, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। एम्बुलेंस का क्या वसूल? एम्बुलेंस फंस गया चक्रोड़ के गड्ढे में, डॉक्टर आ रहा है। झुमके बहुरिया झुमके बहुरिया झुमके बहुरिया झुमकी, तुम हमको छोड़ के कैसे चले गए झुमकी? मैं कैसे जीऊंगा बिना तुम्हारे झुमकी? झुमकी, अरे उठो ना झुमकी, अरे हम तुमसे प्यार करते हैं, कैसे जिएंगे झुमकी? झुमकी, हम सबको पता है गांव से सड़क को जोड़ने वाला चक्रोड हम लोग के लिए कितना जरूरी है। आज ये चक्रोड ना होने की वजह से
जो गांव को परेशानी और नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और उसकी वजह से भौजी को सही समय पर चिकित्सा ना मिलने के कारण आज भौजी हम लोग को छोड़ के चली गई। तुम ही सोचो ना सूरज, वहां चक्रोड में एम्बुलेंस फंस गया था और सरकारी अस्पताल से डॉक्टर आ ही रहे थे, फिर भी हम लोग भौजी को नहीं बचा पाए। आपकी जिद की वजह से इस गांव का विकास नहीं हो रहा है। अगर हमारे गांव में एम्बुलेंस आ जाती ना तो आज दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन एम्बुलेंस आने के लिए हमारे गांव में चक्रोट ही नहीं। अगर सही समय पे एम्बुलेंस आ जाती तो आज उसकी बीवी बच जाती। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।